अभी देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, एज्यूम दैट P ऑफ A इज इक्वल टू P ऑफ B, यानी कि पावर सेट ऑफ A इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ B, शो दैट A इज इक्वल टू B। यानी कि कोई दो सेट है, उसका पावर सेट इक्वल थे, इसका मतलब दोनों सेट इक्वल है। पावर सेट का मतलब क्या है, देख लो, मैं डेफिनेशन देख लीजिए। पावर सेट का मतलब क्या है कि कोई सेट है, उसके सारे सबसेट का जो सेट है उसे क्या बोलेंगे, पावर सेट। यानी कि सिंपल मैं एग्जांपल एक लेकर आपको समझा दूं, आपको याद आ जाए। देखो ये 1 2 ऐसा कोई एक सेट है, तो उसका पावर सेट क्या होगा, P ऑफ A इज इक्वल टू पावर, सारे सबसेट आ जाएंगे। सारे सबसेट में देखो 5 आएगा तो 1 आएगा ना, एक तो 2 आएगा, इसके बाद 1 और 2, ये सारे सेट हो गए। तो ये पावर सेट हो गया। पावर सेट में कितने एलिमेंट होते हैं हमें पता है, 2n। n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी कि यहाँ पर क्या होगा 2 यानी कि 4 एलिमेंट। देखो 4 एलिमेंट्स आ गए, तो ये पावर सेट क्या है एक्चुअल में, ये आपको पता चल गया। देखो तो अभी क्या, देखो दो सेट है, उसके पावर सेट इक्वल है, इसका मतलब दोनों सेट इक्वल है, ऐसा हमें प्रूव करना है। देखो तो यहां पर हम कोई एग्जांपल लेके प्रूव नहीं कर सकते। देखो अगर कोई चीज हमें वो फॉल्स प्रूव करनी है तो कोई एक कॉन्ट्राडिक्ट एग्जांपल हम लेके बोल सकते हैं चलो ये फॉल्स है, पर यहां पर कोई चीज प्रूव करनी है हमें, तो हम ऐसा कोई एग्जांपल लेके नहीं बोल सकते चलो ये तो हो गया, क्योंकि सारे जो सेट्स है उसके लिए ये होना चाहिए। तो देखो हम कैसे करेंगे, चुन में कैसा होगा। देखो A इज इक्वल टू बी, यानी कि हमने आगे भी देखा है। देखो इक्वल सेट प्रूव करने के लिए हम या तो क्या करेंगे, A सबसेट B और B सबसेट A, ऐसा हम प्रूव कर दे तो इसका मतलब A इज इक्वल टू B आ जाएगा। तो हम ऐसा प्रूव करेंगे, ऐसे प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि A सबसेट B और B सबसेट A। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, भी थोड़ा दिमाग लगाना। मैं क्या लिख रहा हूं अभी, देखो यहां पर मैं ऐसा लिख रहा हूं A सबसेट A, ऐसा लिख सकूंगा हम, क्योंकि हमें पता है ना कि कोई भी सेट वो इटसेल्फ भी एक सबसेट है। तो यहां पर A सबसेट A, इसका मतलब क्या होगा, देखो देयरफॉर मैं ऐसा भी लिखूंगा। देखो ध्यान से देखना, अभी जो मैं लिख रहा हूं ध्यान से देखना, A बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ A। क्यों ऐसा लिखा मैंने पावर सेट, ये बिलोंग्स टू क्यों लिखा, देखो A के पावर सेट में कौन से एलिमेंट होंगे, सब जो भी A के सबसेट होंगे वो सारे एलिमेंट होंगे ना। तो यहां पर देखो A तो उसका सबसेट है, तो इसका मतलब ये एलिमेंट बन गए। और हमें यहां पर देखो एग्जांपल मैंने देखा था ना, यहां पर मैंने 1 2 कोई सेट है तो कोई उसका पावर सेट होगा, उसमें एक एलिमेंट कौन सा होगा, 1 2 होगा ना। समझ में आ रहा है, ये A इज इक्वल टू मैंने कोई एक सेट ले, इसका मतलब क्या हुआ, A बिलोंग्स टू हो गया ना अभी उसका पावर सेट में। समझ में आ रहा है एक्चुअल में क्या हो रहा है। ओके, तो यहां पर देखो मैं क्या लिखा है, A सबसेट A, इसका मतलब A बिलोंग्स टू क्या, पावर सेट ऑफ A, यानी कि A का जो पावर सेट है इसमें जो A है वो तो क्या एलिमेंट बन गया, यानी इसलिए मैंने क्या लिखा, A बिलोंग्स टू P ऑफ A। अभी देखो यहां पर देखो A बिलोंग्स टू में P ऑफ B भी लिख सकता हूं। क्यों मैंने ऐसा लिखा, देखो यहां पर है ना P ऑफ A इज इक्वल टू P ऑफ B, ऐसा तो है ना, इसलिए मैं अभी देखो ध्यान से, अभी मैं क्या लिख रहा हूं, अभी देखो A जो एलिमेंट है वो P ऑफ B का एलिमेंट है, यानी कि पावर सेट ऑफ B का एलिमेंट है। तो देखो उल्टा सोचो, ध्यान से देखो, यहां पर क्या था, A बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ A, इसका मतलब क्या हुआ, A सबसेट A। अभी यहां पर देखो A बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ B, तो यहां पर मैं ऐसा लिख सकता हूं कि A सबसेट B। क्यों, देखो पावर सेट में कौन से एलिमेंट होंगे, पावर सेट में कौन से एलिमेंट होंगे, उसके सारे सबसेट के एलिमेंट होंगे ना। तो ये देखो B का पावर सेट है, तो उसमें कौन से एलिमेंट होंगे, B के सारे सबसेट होंगे कि नहीं। तो यहां पर देखो A कोई एलिमेंट है इसका मतलब, तो इसका मतलब ये क्या हुआ B का सबसेट हुआ। तो ये हो गया, देखो A सबसेट B हमने प्रूव कर दिया। सिंपल वही करेंगे, देखो B सबसेट B लिखूंगा मैं कि नहीं, तो सेम टू सेम मैं लिखूंगा B कोई सबसेट है तो B बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ B लिखूंगा मैं। देखो B सबसेट B है तो B के पावर सेट में कौन से एलिमेंट होंगे, सारे सबसेट B के। तो देखो ये B है,
वो उसका एलिमेंट हो गया। अभी देखो तो ये मैं उसको ऐसे भी लिखू बी ऑफ पी ऑफ ए, बी बिलोंग्स टू पी, क्यों? देखो पी ऑफ ए इज इक्वल टू पी ऑफ बी। तो ध्यान से देखो यहां पर मैं ऐसा भी लिख सकता बी सबसेट ए कि नहीं, जो ऊपर किया वो। तो सेम टू सेम देयरफॉर मैं क्या लिखूंगा, देयरफॉर हियर देखो हियर ए सबसेट बी एंड बी सबसेट ए, देयरफॉर मैं क्या लिखूंगा ए इज इक्वल टू बी। तो ये हो गया, सिंपल लॉजिक यहां पर लगाना है। ओके देखो अभी क्वेश्चन नंबर 7 में क्या देखो, इज इट ट्रू दैट फॉर एनी सेट ए एंड बी power set of A union power set of B is equal to power set of A union B. Justify your answer. Is it true or false? देखो ये false है। ये false है। क्यों false है? तो हम justify your answer यानी कि मैंने बोला था अगर कोई चीज false है तो हमें उसके लिए कोई कॉन्ट्राडिक्ट एग्जाम्पल देना पड़ेगा। तो यहाँ पर बिकॉज देखो यहाँ पर कोई एक एग्जाम्पल ले लो, चलो कोई एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, यानी कि इसमें देखो पावर सेट है, यानी कोई बड़ा सेट लोगे तो पावर सेट में बहुत सारे एलिमेंट आएंगे ना, तो कोई छोटा कोई सेट ले लो, यानी कि आपको समझ में आए। देखो ए इज इक्वल टू मैं ले लू, चलो यहाँ पर एक ही एलिमेंट ले लो 2, बी इज इक्वल टू मैं ले लू यहाँ पर एक ही, उसमें भी एक ही एलिमेंट लू 3, और ए यूनियन बी क्या होगा, देखो ए यूनियन बी में कौन सा एलिमेंट है 2 और 3। अभी हमें क्या प्रूव करना, पावर सेट ऑफ ए पावर सेट ऑफ बी का यूनियन। तो देखो यहां पर पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट हो गए वो पहले देख ले। चलो पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट हो गए, एक तो क्या होगा 5 होगा, और दूसरा कौन सा होगा ये 2 होगा ना, ये एलिमेंट होगा उसका 2, ये 2 एलिमेंट हो गए ना। ओके पावर सेट ऑफ बी में कौन से एलिमेंट हो गए, एक तो 5 होगा और दूसरा होगा 3 होगा ना ये। अभी देखो पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी में कौन से एलिमेंट होगा वो देख लेंगे। पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी में कौन से एलिमेंट, देखो ए यूनियन बी में देखो टोटल कितने एलिमेंट्स आएंगे, उसमें 4 आएंगे, क्यों 2 आएगा ना। देखो एक तो 5 और एक तो 2 आ जाएंगे, एक तो 3 और चौथा कौन सा होगा ये 2 और 3 दोनों, तो ये हो गया। अभी देखो हमें क्या यहाँ पर देखो पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी करना है, देयरफॉर यहाँ पर लिखो पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी, इसी दोनों का यूनियन क्या होगा, देखो यूनियन यानी कि ये दोनों का, तो डायरेक्ट में यूनियन लिख रहा हो। देखो इसका यूनियन में देखो क्या होगा, ये तो कॉमन है तो ये 5 ये 2 और ये क्या होगा 3 ऐसा एलिमेंट आएंगे। तो वो देखो डज नॉट इक्वल टू पी ऑफ ए यूनियन बी। देखो पावर सेट ऑफ बी में तो 5 2 3 और 2 3 ऐसे एलिमेंट है, यहाँ पर तो 5 2 और 3 ऐसे एलिमेंट, तो इसका मतलब ये देखो ये फॉल्स है। ओके तो ये खास याद रखना है, सिंपल एग्जांपल है कुछ नहीं है। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या, शो दैट फॉर एनी सेट्स ए माइनस बी, सॉरी ए एंड बी, यहां पर ये हमें प्रूव करना है कि ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी एंड बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी। यहां पर कोई गड़बड़ तो नहीं हुई ना, टेक्स्ट बुक में देख लेते हैं। यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 8 है ना, क्वेश्चन नंबर 8। ओके क्वेश्चन नंबर 8 में हाँ यहां पर मैंने बोला यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई। देखो एग्जाम ये क्या है, हमें ऐसा प्रूव करना है, यहां पर ऐसा है ए यूनियन, ये गलत हो गया, यहां पर है ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू, हमें प्रूव करना है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी ऐसा प्रूव करना है। ओके चलो अभी क्या है देखो यहां पर एक रिलेशन में पता होना चाहिए, ए माइनस बी का मतलब क्या है, ध्यान से देखना। ए माइनस बी का जो रिलेशन हमें पता होना चाहिए, ए माइनस बी का मतलब क्या है। आगे हमने इंट्रोडक्शन जो पार्ट था उसमें हमने देख लिया, ए माइनस बी का मतलब हमें याद होना चाहिए, याद रखना है ए इंटरसेक्शन बी डैश।
ये हमें याद रखना है। ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी डैश, बस उसका ही हम यूज करेंगे। यहां पर पहले ये प्रूव करेंगे। तो एलएचएस में क्या है, देखो यहां पर एलएचएस में हमने ले लिया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी है। अभी देखो ए माइनस बी की जगह क्या लिखूंगा, यहां पर हमने देखो ये याद रखना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन में क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी डैश, ये लिखेंगे। अभी देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ याद रखो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा ना यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा। तो ये देखो क्या होगा, यहां पर क्या लिखूं मैं, ए इंटरसेक्शन में से लिख दू बी यूनियन बी डैश। ऐसे क्यों लेगा, देखो उल्टा, उसका उल्टा सोचो, उल्टा सोचो। देखो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश, हुआ कि नहीं, वापस ए इंटरसेक्शन बी, ये आ गया, ये यूनियन का यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश, वही हुआ। ओके, अभी देखो ध्यान से, ए इंटरसेक्शन ये तो ओके, बी यूनियन बी डैश, बी डैश यानी कि यूनिवर्सल सेट में से बी को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो बी यूनियन बी यानी कि बी यूनियन बी डैश, यानी कि बी में नहीं ऐसे सारे, यानी कि देखो तो ये पूरा क्या होगा, यूनिवर्सल सेट बन जाएगा, पूरा क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल सेट। बी के तो लिखने हैं उसके, और बी के जो नहीं है वो सारे जो यूनिवर्सल सेट में जो सेट वो दोनों का यूनियन, तो क्या बन गया, यूनिवर्सल सेट। अभी देखो यूनिवर्सल सेट और ए का इंटरसेक्शन, यानी कि दोनों में कॉमन एलिमेंट लिखने हैं। कॉमन कौन सा है दोनों, ए, क्योंकि ए उसका सबसेट होगा ना, तो ये आ जाएगा ए, तो ये हो गया आरएचएस। यहां पर देखो ओके, यहां पर ये आरएचएस था ना, ये आरएचएस था, राइट हैंड साइड ये एलएचएस था, तो ये हो गया। ओके, अभी देखो यहां पर सेकंड, वो भी इजी है, देखो तो उसमें एलएचएस से स्टार्ट करेंगे। एलएचएस इज इक्वल टू क्या, ए यूनियन बी माइनस ए। अभी ए बी माइनस ए, इसका मतलब क्या होगा, बी इंटरसेक्शन क्या होगा, बी इंटरसेक्शन ए डैश, ये याद रखना आपका, बी इंटरसेक्शन ए डैश, इसको ब्रैकेट करना है। ओके, वो आपको याद रखना है। अभी देखो वापस यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा ना, यहां पर देखो उल्टा लगाया था, यहां पर देखो क्या होगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन ए डैश, ऐसा होगा कि नहीं होगा। अभी देखो ध्यान से, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन ए डैश, तो यहां पर देखो ए यूनियन बी तो ऐसे रहेगा, इंटरसेक्शन ए यूनियन ए डैश, वापस यूनिवर्सल सेट। अभी देखो ये दोनों में कॉमन क्या आएगा, दो, ये तो यूनिवर्सल सारे एलिमेंट है, तो दोनों में कॉमन क्या है, ए यूनियन बी, दोनों में कॉमन है, तो ये हो गया ए यूनियन बी, तो इज इक्वल टू ये आ गया आरएचएस, तो ये हो गया वो। तो ये भी बहुत ही इजी टॉपिक है। अभी देखो ये दोनों प्रूव करना है, तो देखो हमारी जो कंडीशन है उसका यूज करके हमने ये प्रूव करना, तो बहुत ही ये तो इजी है, सिंपल। आगे ये ऐसे भी सोच सकते हैं, इसका यूज भी हमने आगे किया, देखो कोई बात नहीं, चलो ये प्रूव कर देते हैं कैसे होगा। यहां पर फर्स्ट करेंगे, चालू कहां से करेंगे हम, यहां पर एलएचएस से स्टार्ट करेंगे। चलो तो ये क्या दिया है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी दिया है ना। ओके, अभी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहां पर लगेगा, देखो तो क्या होगा, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अभी ए यूनियन ए इज इक्वल टू क्या होगा, ए ही होगा ना, ए यूनियन। अभी इसका इंटरसेक्शन ए यूनियन बी के साथ, अभी देखो दोनों का इंटरसेक्शन, यानी दोनों में कॉमन क्या आएगा, दोनों में कॉमन देखो ए यूनियन बी, यानी ए और बी का कंबाइन, यहां पर ए, दोनों में कॉमन क्या है, ए, तो ये हो गया ए, तो ये हो गया आरएचएस, तो ये हो गया प्रूव। सेम टू सेम ये प्रूव करेंगे हम, तो यहां पर सेकंड हम करेंगे। इसमें क्या है देखो, वो देखो एलएचएस हम लिखेंगे यहां पर, एलएचएस इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अभी देखो वापस ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा, तो ये क्या होगा, ए इंटरसेक्शन ए बन जाएगा यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन ए तो क्या होगा, ए ही होगा ना, दोनों में जो कॉमन तो ए ही है, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अभी देखो यहां पर ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स है वो दोनों में कॉमन, यानी कि ए में भी है और बी में भी है, तो ए में भी
तो ये दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स है, तो वो कौन से एलिमेंट होंगे, ए में जो एलिमेंट्स होंगे वो होंगे कि नहीं होंगे, और उसका यूनियन किसके साथ करना है, यू के साथ। तो देखो ये दोनों का मतलब क्या हो, ध्यान से देखना, सोच के समझ के। यहां पर देखो ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स है वो ये पूरा है, यानी कि दोनों का यूनियन क्या होगा, दोनों का यूनियन बन जाएगा ए। तो ये हो गया आरएचएस। ओके, देयरफॉर देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, show that A intersection B is equal to A intersection C need not implies B is equal to C। इसका मतलब ऐसा है कंडीशन A intersection B is equal to A intersection C, तो B और C इक्वल नहीं है, ये जरूरी नहीं है हमें ये शो करना है। तो हम कॉन्ट्राडिक्ट एग्जांपल लिख दे, लेट कोई एग्जांपल लिख लू, चलो कोई सिंपल एग्जांपल, A is equal to मैं ले लू, चलो ये 2 और 3, B is equal to ले लू यहाँ पर, B is equal to ले लो, चलो क्या 3 4 एंड C is equal to हम ले क्या ले यहाँ पर 4 5 6 ऐसा कुछ ले ले। चलो अभी A इंटरसेक्शन B क्या है, यहां पर देखो A इंटरसेक्शन B, देखो A इंटरसेक्शन B और B सॉरी A इंटरसेक्शन B क्या आएगा, यहां पर 2 आएगा ना, A इंटरसेक्शन B 2 ये 3, ओके, तो यहां पर कोई 3 ले लो ना, ओके 3 लेना पड़ेगा यहां पर, ओके चलो अभी हो गया। अभी यहां पर A इंटरसेक्शन B क्या आएगा, देखो दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स है वो कौन से है, 3, तो यहां पर आ गया 3, और B इंटरसेक्शन C में देखो B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू, दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन से है, यहाँ पर है 3, तो इसका मतलब क्या होगा, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन C हुआ कि नहीं, A इंटरसेक्शन C। यहाँ पर A लेना है, ऐसा क्यों हो रहा है आज, A, ओके A इंटरसेक्शन C, दोनों को देखो कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, यहाँ पर 2 और 3, यहाँ पर 3 4 3 5 6, तो 3 है, तो यहाँ पर A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू क्या आ गया, A इंटरसेक्शन C, ऐसा आ गया। अभी देखो, अभी इसका मतलब देखो, तो इसका मतलब A और B तो नहीं है ना, यहाँ पर A और B और C तो इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर लिख दो B डज नॉट इक्वल टू C, यहाँ पर लिखो बट। देखो यहाँ पर हमने एग्जांपल दे दिया ना, A B C में देखो एक कॉमन एलिमेंट रख दिया, तो A इंटरसेक्शन B इक्वल टू A इंटरसेक्शन C आ गया, पर वो B और C क्या नहीं है, इक्वल नहीं, तो ये हमने शो करना था वो कर दिया। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 11, लेट A and B set if A intersection X is equal to B intersection S is equal to 5 and A union X and B union X for some set X, show that A is equal to B। हमें A is equal to B प्रूव करना। देखो ऐसा ही क्वेश्चन हमने, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3, हाँ क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसा ही क्वेश्चन हमने प्रूव किया, तो सेम टू सेम तरीके से हम करेंगे ऐसे। उसमें क्या किया था हमने, A is equal to B करना था, तो 2 इक्वेशन किए, 2 इक्वेशन को इक्वल, दो साइड उसकी इक्वल की थी, तो वो हमने प्रूव ऐसा कर दिया था। हमने थोड़ा सा इसमें चेंज करेंगे, वो सेम टू सेम मेथड से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यहाँ पर इज इक्वल टू 5 दिया है, उसका यूज करके हम क्या प्रूव करेंगे, A इज इक्वल टू B करना है ना, तो हम A सबसेट B और B सबसेट A हम प्रूव कर देंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, A इज इक्वल टू B। तो हम क्या करने वाले, A सबसेट B और B सबसेट A, ऐसा हम प्रूव करेंगे। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यूज कौन सी कंडीशन का करेंगे, यहाँ पर हमने जो यूनियन वाली जो कंडीशन दी है उसका हम यूज करेंगे। देखो तो यहाँ पर देखो इसका यूज करेंगे, लेट क्या है हमारे पास, A यूनियन X इज इक्वल टू B यूनियन X। अभी क्या करेंगे हम, उसमें क्या करते हैं, दोनों साइड हमने इंटरसेक्शन, एक बार A क्या किया था, एक बार B क्या किया था, तो हम भी यहाँ पर ऐसा ही करेंगे। पहले कर चलो दोनों का साइड हम इंटरसेक्शन A के साथ इंटरसेक्शन करेंगे। यहाँ पर देखो तो क्या होगा, देखो देयरफॉर यहाँ पर देखो A हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, ये इंटरसेक्शन इसको या ऐसे लिखो, चलो A इंटरसेक्शन A यूनियन X, और यहाँ पर A इंटरसेक्शन B यूनियन X। अब लिखो, कोई बात नहीं, चलो अभी देखो क्या करोगे, यहाँ पर लिखोगे तो कोई बात नहीं, इधर भी इंटरसेक्शन लिखो, क्योंकि हमारे पास
ये कम्युनिटी लॉ यहाँ पर लगता है, वो बताया हमें। अभी देखो क्या होगा, अभी हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पर लगेगा, तो ये होगा ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स, ऐसा होगा। ओके, अभी देखो यहां पर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन क्या होगा, ए इंटरसेक्शन एक्स, ऐसा होगा। अभी देखो ध्यान से, हमारे पास ए इंटरसेक्शन एक्स क्या है, बी ए इंटरसेक्शन एक्स क्या है, हमारे पास देखो 5 है, तो यहां पर ए इंटरसेक्शन ए क्या आएगा, ए ही आएगा। ओके, यूनियन क्या होगा 5 के साथ ए इंटरसेक्शन एक्स क्या है हमारे पास 5, तो ये होगा 5 इज इक्वल टू यहां पर ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे रहेगा। ओके, और यूनियन क्या होगा, ए इंटरसेक्शन एक्स वापस आ गया ना। ओके, तो क्या होगा यहाँ पर 5। ओके, अभी देखो ये दोनों का, तो ये आ गया ए इज इक्वल टू क्या आया, ये ए इंटरसेक्शन बी। अभी ध्यान से देखना, ये क्या है, ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो क्या ए ही है। इसका मतलब जो ए है वो बी में भी है, इसका बी के सॉरी बी ए के जो सारे एलिमेंट है वो बी में भी है ना। इसका मतलब ये हो ना, देखो दोनों में जो कॉमन एलिमेंट क्या है ए, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए सबसेट बी। ये हुआ कि नहीं हुआ, ए सबसेट बी। ओके, तो यहां पर बाजू में हम क्या करेंगे, वापस वही कंडीशन का यूज करेंगे, ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स। अभी क्या करेंगे, दोनों साइड हम क्या करेंगे, बी का इंटरसेक्शन करेंगे। तो यहां पर देखो बी इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स, यहां पर देखो बी इंटरसेक्शन क्या आएगा, बी यूनियन एक्स। अभी देखो ये वापस डिस्ट्रीब्यूटिव लो यहां पर लगेगा, तो क्या होगा, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स, यहां पर बी इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स। अभी वापस देखो यहां पर बी इंटरसेक्शन ए, वो तो ऐसे ही रहेगा, यहां पर यूनियन के में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन बी क्या होगा, यहां पर बी, और यूनियन में क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 5। देखो यहां पर इसका वैल्यू दिया ना। ओके, यहाँ पे देखो बी इंटरसेक्शन ए, अभी देखो ये यूनियन 5 के साथ यूनियन, तो क्या होगा, बी इंटरसेक्शन ए ही होगा ना, 5 के साथ किसी का भी यूनियन करो तो अभी देखो ये भी क्या होगा बी, तो इसका मतलब बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू बी। इसका मतलब क्या है, दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन सा है, बी है, तो इसका मतलब क्या होगा, बी सबसेट ए। यहां पर हमने क्या प्रूव किया था, ए सबसेट बी, देयरफॉर क्या हुआ, ए इज इक्वल टू बी। तो ये हो गया प्रूव, बहुत इजी है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, देखो सेट्स, फाइंड द सेट ए बी सी सच दैट ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी आर नॉन एम्प्टी सेट्स एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 5। हमें ऐसा सेट लिखना है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी करो या बी इंटरसेक्शन सी करो या तो ए इंटरसेक्शन सी करो, तीनों नॉन एम्प्टी सेट, यानी कि कुछ ना कुछ तो तीनों में ये तीनों जो रिलेशन है जो कॉमन है, पर तीनों का हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन करेंगे तो उसमें कुछ भी कॉमन है, यानी कि उसमें क्या आना चाहिए 5। तो ऐसे हमें सेट लिखना है, तो लिखेंगे, चलो कोई भी दो, पहले क्या लिखूं, ए इज इक्वल टू, देखो ध्यान से देखो, यहां पर लिख दूं मैं 2 और 3, चलो ये कॉमन है इसमें, या तो 2 3 और ये 4 लिखो। ए बी क्या लिखूं, दोनों में कुछ कॉमन होना चाहिए, तो क्या लिखूं, देखो मैं लिखूं 4 5 और 6। ओके, सी क्या लिखूं, देखो सी मुझे ऐसा लेना है, देखो ए और बी में कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए, बी और सी में भी कुछ कॉमन होना चाहिए, बी और सी में, और सी और ए में भी कुछ कॉमन होना चाहिए। तो देखो बी और सी में क्या कॉमन होगा, ध्यान से देखना, पहले तो बी और सी में कुछ ऐसा लू, देखो जो दोनों में कॉमन आ जाए, ए में से भी आ जाए और सी में से, तो मैं ऐसा ले लू 4 ले लू, 6 ले लू और 7 ले लू। चलो अब भी देखो, तो
4 तो सब में आ गया ना, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर 2 ले लेता हूं। चलो यहाँ पर 2 ले लो। ओके 2 ले लो। चलो अभी देखो ए इंटरसेक्शन बी करेंगे हम पहले तो। ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, देखो ए इंटरसेक्शन बी, देखो ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में क्या कॉमन है, 2 3 4, यहाँ पर 4 5 6 4 है, तो ये नॉन एम्प्टी सेट हुआ। ओके अभी बी इंटरसेक्शन सी, चलो बी इंटरसेक्शन बी, बी और सी में क्या कॉमन है, बी और सी में देखो 4 5 6 है ना यहाँ पर, तो ये क्या होगा 4 5 6 है, यहाँ पर 2 6 और 7, तो ये 6 है, इसका मतलब ये भी क्या हुआ, नॉन एम्प्टी सेट है। ओके एंड सी इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन सी करेंगे, ए और सी में क्या कॉमन है, चलो ए और सी में क्या कॉमन है, तो देखो 2 3 4, यहां पर 2 6 7 है ना, तो ये 2 कॉमन है इसमें, तो ये भी नॉन एम्प्टी सेट है। अभी देखो तीनों में कुछ कॉमन है, ये 2 3 4, ये 4 5 6, यहां पर 2 6 7 कुछ कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब देखो ये एंड ये क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या है 5, तो ये हो गया एक एग्जांपल। ऐसे तो कई एग्जांपल हम लिख सकते हैं। ओके आप अलग अलग तरीके से कई एग्जांपल लिख सकते हैं। देखो ये तीनों में कुछ कॉमन नहीं है, देखो ये कुछ कॉमन, यहाँ पर 2 3 4, यहाँ 4 5 6 है, यहाँ पर 2 6 और 7। ओके कुछ कॉमन नहीं है, तो ये हो गया 12th नंबर का क्वेश्चन। अभी देखो ये क्वेश्चन में क्या है, in a survey of 600 students in a school 150 students were found to be taking a tea, यानी कि 150 स्टूडेंट की लोग क्या ले रहे हैं, टी ले रहे हैं, यानी कि नंबर ऑफ जो स्टूडेंट है जो क्या ले रहे हैं, टी यानी कि चाय ले रहे हैं, तो वो कितने नंबर ऑफ टी में ले लो 150। ओके इसके बाद 225 टेकिंग कॉफी, यानी कि नंबर ऑफ सी में क्या ले लो यहां पर कॉफी, ये कितना है 225, ये है 225। ओके चलो अभी 100 वर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफी, बोथ ले रहे यानी कि दोनों ले रहे, तो इसका मतलब वो क्या होगा, नंबर ऑफ एंड, ध्यान से देखना ये कहां गया, 100 वर टेकिंग टी एंड लिखा है, जब भी एंड हो तो क्या लिखना है, इंटरसेक्शन। देखो कई बच्चे यहां पर गलती करते, एंड जब भी लिखा है, वापस एक बार बोल दूं, जब भी एंड आएगा तब इंटरसेक्शन आएगा, याद रखना है, जब भी एंड लिखा है इसका मतलब इंटरसेक्शन, और लिखा है तब यूनियन आएगा। तो यहां पर एंड यानी कि ये दोनों का टी इंटरसेक्शन सी क्या दिया है, 100 दिया है। ओके फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट वर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफी, यानी कि वो चाय भी नहीं पी रहे और कॉफी भी नहीं पी रहे। तो पहले तो हम ऐसे स्टूडेंट फाइंड करें कि जो या तो चाय पी रहे हैं या तो कॉफी, यानी कि क्या पी रहे हैं वो, कॉफी और टी, या तो चाय या तो कॉफी, उसमें कौन से स्टूडेंट आएंगे, तो इसमें आएंगे नंबर ऑफ ए यूनियन बी, ये जो स्टूडेंट है वो या तो चाय पी रहे या तो कॉफी या तो दोनों, यानी कि एटलीस्ट वन तो वो कुछ ना कुछ पी रहे हैं, या तो चाय भी पी रहे कॉफी भी पी रहे या तो दोनों पी रहे। अभी यहां पर क्या लिखा है, देखो ध्यान से देखना, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट वर टेकिंग नाइदर टी नॉट कॉफी, यानी कि कॉफी भी नहीं पीते और चाय भी नहीं पीते, यानी कि ये जो ए यूनियन बी है वो छोड़ के बाकी के सारे जो स्टूडेंट है वो, यानी कि ए यूनियन बी का डैश फाइंड करना है। हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, ए यूनियन बी का डैश फाइंड करना है, ये फाइंड करना है हमें। समझ में आ रहा है ए यूनियन बी का डैश का मतलब क्या है, ए यूनियन बी का डैश का मतलब क्या है। यहां पर देखो क्या लिखा है, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट वर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफी, इसका मतलब वो चाय भी नहीं पी रहे कॉफी भी नहीं पी रहे, यानी कि जो चाय और कॉफी दोनों में से एक भी ले रहे हैं, वो जो सेट है वो पूरे जो स्टूडेंट है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी कि बाकी के जो स्टूडेंट है वो मुझे फाइंड करने हैं जो चाय भी नहीं पी रहे और कॉफी भी नहीं पी रहे, यानी कि ए यूनियन बी का मतलब क्या है, ए यूनियन बी का मतलब वो एटलीस्ट कुछ एक तो पी रहे, या तो चाय पी रहे या तो कॉफी या तो बोथ।
इसका मतलब उसका डैश यानी कि उसको निकाल दो, किसमें से निकाल दो, टोटल स्टूडेंट में। टोटल स्टूडेंट यानी कि यूनिवर्सल सेट, यानी कि यहां पर नंबर ऑफ यू क्या है 600 दिया है। ओके, कई बार देखो, कई बार हम क्या करते थे, नंबर जो टोटल स्टूडेंट है उसको ए यूनियन बी भी बोलते, क्यों, तब ऐसे हमने कंडीशन दी थी, या तो वो कोई भी ये स्टूडेंट है वो चाय या कॉफी दोनों में से कोई एक चीज तो ले रहे हैं, कोई एक चीज वो ले रहे हैं, तब हम क्या करेंगे, टोटल स्टूडेंट को ए यूनियन बी बोलेंगे। पर यहां पर देखो, यहां पर ऐसा नहीं कि कोई एक तो ले रहे, यहां पर देखो हमें फाइंड ही करना है। देखो नाइदर टी नॉर कॉफी, यानी कि ऐसे भी स्टूडेंट है जो दोनों में से कुछ भी नहीं ले रहे, इसका मतलब वो सेट कौन सा हुआ, ए यूनियन बी का डैश। यहां पर ए यूनियन बी नहीं आएगा ना, यहां पर क्या आएगा, टी यूनियन सी, क्योंकि ए भी थोड़ा ऐसा है हमारा सेट, तो क्या है टी और सी है ना, तो ये टी यूनियन सी आएगा, उसका डैश फाइंड करना है। और नंबर ऑफ यू यानी टोटल स्टूडेंट कितने 600। ओके, तो फर्स्ट टू फोर हम क्या फाइंड करेंगे, टी यूनियन सी फाइंड करेंगे। इसके बाद उसका डैश करना है, तो हमें पता है कि इसका डैश करना है, तो क्या करेंगे, उसका जो टोटल यानी कि यूनिवर्सल सेट में से वो जो नंबर है वो सबट्रैक्ट कर देंगे। तो देखो हमारे पास एक फॉर्मूला है, हमें पता है आगे की जो एक्सरसाइज थी 1.6 में वो हमें फॉर्मूला ने देख लिया, तो फॉर्मूला हमारा क्या है, तो देखो नाउ लेट नंबर ऑफ क्या है, टी यूनियन सी इज इक्वल नंबर ऑफ टी प्लस नंबर ऑफ क्या आएगा सी माइनस नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी, ये हमारा फॉर्मूला है। ओके, हमें ये फाइंड करना है। देखो नंबर ऑफ टी कितना दिया हमारे पास 150, ओके, नंबर ऑफ सी कितना है हमारे पास 225 है, और माइनस ये क्या कर दो 100 कर दो। ओके, तो ये टोटल कितना हुआ, देखो ये हो जाएगा 375 माइनस 100, तो ये कितना हो गया 275, यानी कि 275 स्टूडेंट ऐसे है जो चाय भी पी रहे, या तो चाय पी रहे या तो कॉफी या तो दोनों पी रहे, ऐसे 275 स्टूडेंट। हमें फाइंड क्या करना है, हमें तो फाइंड करना है नाइदर टी नॉर कॉफी। नाउ क्या फाइंड करना, नंबर ऑफ टी यूनियन सी का डैश फाइंड करना, इसका मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ यू माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन टी यूनियन सी, यही करेंगे ना हम, इसका डैश फाइंड करना है, यानी यूनिवर्सल में थे उसके जो एलिमेंट सबट्रैक्ट करेंगे। तो देखो ये नंबर ऑफ यू कितना है 600 टोटल स्टूडेंट है, इसमें ये 275 हम सबट्रैक्ट कर देंगे, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आएगा 325। तो इसका मतलब कितने स्टूडेंट है जो कॉफी भी नहीं पी रहे हैं और चाय भी नहीं पी रहे, कितने स्टूडेंट है 325 स्टूडेंट है जो कॉफी भी नहीं पी रहे हैं और चाय भी नहीं पी रहे। तो यहां पर लिख सकते हैं, यहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट who are not taking neither tea or coffee is equal to 325। ओके, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो हो गया। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 14 क्या है इसमें, देखो इन ग्रुप ऑफ स्टूडेंट 100 स्टूडेंट नो हिंदी, यानी कि हिंदी जो लोग जानते हैं वो कितने हैं लोग 100 स्टूडेंट है, यानी कि नंबर ऑफ एच लिखूंगा मैं यहां पर, नंबर ऑफ एच इज इक्वल टू क्या आएगा 100। ओके, देन सो नो 100 स्टूडेंट नो हिंदी, 50 नो इंग्लिश, यानी कि नंबर ऑफ ई वो कितने लोग हैं यहां पर 50 लोग इंग्लिश जानते हैं, एंड 25 नो बोथ ईच ऑफ द स्टूडेंट नो आइदर हिंदी और इंग्लिश। इसका मतलब क्या है, देखो 25 नो बोथ, यानी कि दोनों लैंग्वेज जानते हैं, वो कितने लोग हैं 25, यानी कि हिंदी एंड इंग्लिश। तो यहां पर आएगा नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई, दोनों जो लैंग्वेज जानते हैं वो कितने लोग हैं 25। यहां पर ये जो लाइन दी वो इंपॉर्टेंट है, देखो ईच ऑफ द स्टूडेंट नोस आइदर हिंदी और इंग्लिश। इसका मतलब क्या है कि ये जो स्टूडेंट है, सारे जो स्टूडेंट है उसमें से
ईच ऑफ द स्टूडेंट नो हिंदी, आइदर हिंदी और इंग्लिश। इसका मतलब कोई ना कोई एक लैंग्वेज तो वो जानता है। ऐसा नहीं कि दोनों में से कोई एक लैंग्वेज नहीं जानता है। इसका मतलब कम से कम उसमें से एक लैंग्वेज तो जानता है। इसका मतलब हुआ कि या तो वो हिंदी जानता है, या तो वो इंग्लिश जानता है, या तो बहुत लैंग्वेज जानता है। ओके, तो यहां पर देखो हमें फाइंड क्या करना है, हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन द ग्रुप। टोटल कितने स्टूडेंट हो गए। तो यहां पर देखो हमें फाइंड क्या करना है, एक्चुअल में हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ एच यूनियन ई। ये क्या होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट होगा, क्योंकि टोटल स्टूडेंट देखो एच यूनियन बी, ई का मतलब क्या है, या तो वो हिंदी जानता होगा, अदरवाइज क्या जानता होगा वो इंग्लिश, या तो बोथ सारे स्टूडेंट वो तो आ गए ना उसमें, क्योंकि यहां पर हमने दिया ईच ऑफ द स्टूडेंट नो आइदर हिंदी और इंग्लिश, वो तो दिया है। तो यहां पर देखो ये तो इजी है, हमारे पास फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है पता है, देखो नंबर ऑफ H यूनियन E इज इक्वल टू नंबर ऑफ H प्लस नंबर ऑफ E माइनस क्या होगा, नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन E। हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ H यूनियन E फाइंड करना है ना। नंबर ऑफ H कितना है हमारे पास, यहाँ पर 100, यहाँ पर नंबर ऑफ E कितना है 50 है, और माइनस नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन E क्या है हमारे पास, ये है 25। तो ये देखो ये होगा 150 माइनस 25 यानी कि 125। इसका मतलब टोटल स्टूडेंट कितने हैं, तो यहाँ पर हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन द क्लास, तो कितने आएंगे 125 स्टूडेंट आर देयर इन द ग्रुप। ओके, तो लास्ट में आप वो लिख सकते हो। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 15 इसके बाद करेंगे, यहाँ पर नहीं आएगा, तो वो इसके बाद लास्ट जो सम है वो 15 करेंगे। इसके आगे देखो 16 नंबर का क्वेश्चन में क्या है, इन सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक्स प्रोडक्ट ए। यानी कि प्रोडक्ट ए को कितने लोग लाइक्स करते हैं 21, यानी कि नंबर ऑफ ए लिखो यहाँ पर, नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पर 21। चलो यहाँ पर लिख दूं मैं 21 स्टूडेंट प्रोडक्ट को लाइक करते हैं। 26 लाइक प्रोडक्ट बी, यानी कि नंबर ऑफ बी, यानी कि बी प्रोडक्ट को कितने लोग लाइक करते हैं 26। एंड 29 लाइक प्रोडक्ट सी, यानी कि प्रोडक्ट सी को कितने लोग लाइक करते हैं, नंबर ऑफ जो पीपल है वो कितने आएंगे जो प्रोडक्ट सी को लाइक करते हैं, वो आएंगे 29। इसके बाद इफ 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए एंड बी यानी कि दोनों, यानी कि इंटरसेक्शन आएगा ना, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा हमारे पास, कितने 14 लोग हैं जो ए और बी को जान। इसके बाद 12 पीपल लाइक्ड प्रोडक्ट सी एंड ए, इसका मतलब नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी कितने आएगा यहां पर 12। एंड 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट बी एंड सी, यानी कि नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू कितना आएगा 14। ओके, इसके बाद क्या 8 लाइक ऑल द 3 प्रोडक्ट्स, इसका मतलब जो तीनों प्रोडक्ट यानी कि ए बी सी को लाइक करते हैं, ऐसे कितने पीपल है 8 पीपल है। तो यहां पर आएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू कितना आएगा 8। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड हाउ मेनी लाइक सी ओनली। इसका मतलब हमें क्या फाइंड करना है, सी ओनली करना, यानी कि नंबर ऑफ, यहां पर लिख दूं मैं सी ओनली का मतलब क्या होता है, देखो नंबर ऑफ सी ओनली यानी कि जो ऐसे पीपल हमें फाइंड करने जो ओनली सी प्रोडक्ट को क्या करते हैं लाइक करते हैं, यानी कि वो एक ही प्रोडक्ट जो सी प्रोडक्ट है उसको ही लाइक करना चाहिए। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो कोई ए और सी को लाइक करता है या तो तीनों को लाइक करते हैं उसमें भी सी आ गया, तो ऐसा नहीं है, उसमें सिर्फ और सिर्फ सी को लाइक करते हैं। ऐसे ही हमें पीपल फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, देखो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक वेन डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इसका देखो ये वेन डायग्राम से इजी रहेगा, बाकी तो फॉर्मूला से भी ये हो सकता है पर वो थोड़ा हार्ड हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले वेन डायग्राम ड्रॉ कर देंगे। चलो यहाँ पर देखो यहाँ पर लिख दो मैं फाइंड क्या करना है, ये करना है
नंबर ऑफ सी ओनली फाइंड करना है, सी ओनली। देखो तो अभी इसका वेन डायग्राम कैसे आएगा, देखो तो यहाँ पर 3 प्रोडक्ट है ABC, तो हम यहाँ पर वेन डायग्राम को करो, चलो ध्यान से देखना। यहाँ पर क्या आएगा, देखो ये यूनिवर्सल सेट है हमारा, ओके ये यूनिवर्सल सेट है, उसमें हमारे 3 सेट है ना ABC, तो ध्यान से देखना, ये A, ये B और इसको हम C बोलेंगे। अभी ध्यान से देखो, ये A है, ये B और ये कौन सा है, C सेट है। अभी देखो हम यहाँ पर सब जो डिपार्टमेंट है उसको ABCD से हम डिनोट कर दे। चलो ये एक तो A बोल लू इसको, ये B, ये C, ये D, ये E, ये F और G। अभी यहां से देखो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है C ओनली, यानी कि E फाइंड करना है। यहां पर हमें फाइंड क्या करना है, E करना है। देखो E में जो एलिमेंट है वो फाइंड करेंगे हम, क्योंकि देखो E में यानी कि ओनली C है। अभी देखो यहां पर ये जो हमने वेन डायग्राम ड्रॉ किया है, इसके ऊपर से हम यहाँ पर देखो इक्वेशन बना सकते हैं। यानी कि देखो A मीन्स क्या होगा, नंबर ऑफ A, यानी कि A में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो यहाँ पर से देखो A यानी कि ये जो A, तो उसमें सारे ये जो सारे एलिमेंट है वो हम सब उसका सम करेंगे। देखो A प्लस हमारा बन जाएगा B प्लस C प्लस ये D, ओके ये A हो गया। और B में क्या होगा, देखो ध्यान से देखना, B यानी कि ये जो पोर्शन है उसमें कौन से देखो लाइन में लिखो, B प्लस C प्लस F प्लस G, ओके ये हो गया, ये B C F G। अभी देखो C में यानी कि ये जो पोर्शन है पूरा, उसमें कौन सा आएगा, देखो तो उसमें आएगा C प्लस E प्लस, देखो C प्लस D लिखो, इसके बाद E प्लस क्या आएगा F, तो ये। अभी देखो A इंटरसेक्शन B, यानी कि A और B का जो इंटरसेक्शन, यानी कि दोनों में जो कॉमन पार्ट कौन सा है, B प्लस C, तो यहां पर आएगा B प्लस C। अभी देखो A इंटरसेक्शन C, A और C का कॉमन पार्ट कौन सा है, देखो D प्लस C, ये ना C प्लस D लिखो, चलो C प्लस D। अभी देखो B इंटरसेक्शन C, B और C का कॉमन पार्ट कौन सा है, देखो C प्लस F होगा ना, तो यहां पर होगा C प्लस F। अभी देखो तीनों में कॉमन क्या है, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू C, सिर्फ C तीनों में है। देखो तीनों में जो कॉमन पार्ट्स है उसमें कौन सा है, C है। बस हमें फाइंड क्या करना है, अभी हमें फाइंड करना है ये E। कैसे करेंगे, देखो ध्यान से देखना, सिंपल। यहां से हम कैलकुलेट, देखो C इज इक्वल टू 8, तो डायरेक्ट हमें मिल गया C। हमें E फाइंड करना, हमारा टारगेट क्या है, E फाइंड करना है। देखो तो C इज इक्वल टू 8, तो यहां पर आ गया ये C इज इक्वल टू 8, तो यहां से हम वैल्यू लिखेंगे। देखो क्या होगा कि ये C इज इक्वल टू 8 तो हमें मिल गया, ओके। अभी C इज इक्वल टू 8, अभी देखो E कहां पर है, हमारा E यहां पर है, हमें E फाइंड करना है ना, तो यहां से E फाइंड करना है। देखो ये, तो इसका मतलब यहां पर देखो हमें यहाँ पर C प्लस F कितना दिया हमारे पास, C प्लस F कितना है, C प्लस F 14 है ना, 14 यहां पर C प्लस F इज इक्वल टू क्या है, 14 है। तो इसका मतलब यहां पर आप देखो C इज इक्वल टू 8 पुट कर दो, यहां से देखो ये क्या होगा, C प्लस F इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 14 है ना, तो इधर से देखो 8 पुट करो, इधर क्या हो जाएगा 8, तो 8 प्लस F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 14। तो इसका मतलब क्या आ गया, देखो F इज इक्वल टू 14 माइनस 8, तो F इज इक्वल टू क्या मिल गया हमें, F क्या मिल गया हमारे पास, ये हो गया 6 हो जाएगा ना, ओके। तो F इज इक्वल टू ये हो गया 6, ओके। F की वैल्यू मिल गई, C की वैल्यू मिल गई। देखो यहां पर F की वैल्यू मिल गई, C की। अभी मुझे D फाइंड करना है, तो D कैसे करूंगा, देखो यहां पर वापस में C की वैल्यू पुट कर दो, क्या यहां पर देखो यहां क्या है, ये मैं इसको देखो C प्लस D इज इक्वल टू 12 है ना, C इज इक्वल टू 8, तो मैं ऐसे लिखू, डायरेक्ट लिखू, देखो 8 प्लस D इज इक्वल टू क्या होगा 12। अभी देखो इसके साइड चेंज करो, यानी कि क्या होगा, D इज इक्वल टू डायरेक्ट में लिख रहा हूं, D इज इक्वल टू क्या आएगा, D इज इक्वल टू 4, तो D इज इक्वल टू ये 4 मिल गया। अभी देखो यहां पर मैं सब वैल्यू हमारे पास है, यहां पर देखो ये क्या है, नंबर ऑफ
लेट यहां पर देखो, ई यहां पर है ना, नंबर ऑफ सी इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ सी इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, ये 29 है। इसका मतलब क्या है, देखो C प्लस डी प्लस ई प्लस एफ इज इक्वल टू क्या है 29। सब वैल्यू हमारे पास है, देखो C की वैल्यू है, D की है, F की है, सबकी वैल्यू हमारे पास है। C इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर 8 है। ओके, D इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 4 है, ये हमें फाइंड करना है। F इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 6 है। ओके, ये इज इक्वल टू 29। अभी सम करो, चलो 8 और 4 कितना होगा, 8 और 4 12, 12 और 6 18। ओके, तो ये E प्लस 18 इज इक्वल टू 29। ओके, तो E इज इक्वल टू 29 माइनस क्या होगा 18, तो E इज इक्वल टू क्या हो गया, देखो 18 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, 29 माइनस 18 यानी कि कितना होगा 2 और 9 यानी कि 11 आ जाएगा, इसका मतलब 11। तो E मिल गया, इसका मतलब हमने क्या फाइंड करना था, नंबर ऑफ हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट C ओनली, यानी कि ये जो 11 लोग हैं, यानी कि 11 पीपल है, वो सिर्फ और सिर्फ C प्रोडक्ट को ही लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, बाकी कोई प्रोडक्ट को वो पसंद करते नहीं। कितने पीपल यहाँ पर C प्रोडक्ट को 11 लोग हैं, वो ओनली और ओनली C प्रोडक्ट को ही क्या करेंगे, लाइक करेंगे। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो यहां पर हम आंसर लिख सकते हैं, क्या आएगा 11। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर। देखो, तो ये तो सिर्फ यही आ सकती, इसमें तो सारे कितने सारे क्वेश्चन हम बना सकते हैं, आप फाइंड कर सकते हैं। ओके, आप ऐसा भी बोल सकते हैं कौन सा कितने लोग सिर्फ ए को पसंद कर रहे हैं, कितने लोग यानी कि ए, यानी कि क्या है हमारे पास नंबर ऑफ ए प्रोडक्ट, यानी कि ओनली ए कितने लोग पसंद कर सकते, तो ए फाइंड कर लो, ओनली जी आप फाइंड कर सकते हो। ओके, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से हम निकाल सकते हैं। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखो कैसे करना है क्वेश्चन को। जब भी ऐसा क्वेश्चन है वेन डायग्राम ड्रॉ कर लो, उसके बाद ही करो। बाकी ये जो क्वेश्चन है वो हम वेन डायग्राम ड्रॉ नहीं करते और फॉर्मूला के बेस पर जाते तो भी हो सकता है, वो थोड़ा हमें हार्ड हो जाएगा, तो ये मेथड इजी रहेगी। तो बहुत ही इजी। इसके बाद का जो क्वेश्चन है 17 नंबर का जो क्वेश्चन है, सॉरी हमारा 15 बाकी है ना। ओके, 15 नंबर का जो क्वेश्चन है वो भी इस तरह ही हमें करेंगे, तो देखेंगे आगे। चलो, तो देखो 15 नंबर का क्वेश्चन क्या है, इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल इट वाज फाउंड दैट, यानी कि टोटल कितने लोग हैं 60 लोग हैं। So it was found that 25 people read newspaper each, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं 60 है। ओके, यानी कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ यू, वो कितने हो गए यहाँ पर 60 है। ओके, अभी क्या लिखा, इट वॉज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच, यानी कि 25 लोग हैं वो एच न्यूज़पेपर को रीड करते हैं, तो वो कितना आएगा यहाँ पर 25। ओके, इसके बाद 26 रीड न्यूज़पेपर टी, यानी कि न्यूज़पेपर टी कितने लोग रीड करते हैं 26 लोग रीड करते हैं। इसके बाद 26 रीड न्यूज़पेपर आई, यानी कि नंबर ऑफ आई इज इक्वल टू क्या होगा 26 होगा। एंड 9 रीड बोथ एच एंड आई, एच एंड आई, तो एंड नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन आई इज इक्वल टू कितना आएगा 9। ओके, देन 11 रीड्स बोथ एच एंड टी, द नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन टी इज इक्वल टू 11। एंड 8 रीड बोथ टी एंड आई, द नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन आई इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पर 8। और 3 रीड्स ऑल 3 न्यूज़पेपर, ऑल 3 यानी कि तीनों एच टी एंड आई, तीनों जो न्यूज़पेपर रीड करते हैं वो कितने लोग हैं, यहाँ पर आएगा द नंबर ऑफ टी, यहाँ पर लिखो एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई इज इक्वल टू कितने लोग आएंगे 3, यहाँ पर ये 3 है। ओके, क्वेश्चन में क्या है, द फर्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, इसका मतलब क्या है, यानी कि ये जो 3 न्यूज़पेपर है एच टी एन आई, उसमें से कम
एक न्यूज़पेपर तो पढ़ते, जो रीड करते ही, ऐसे लोग जो है वो हमें फाइंड करना है। कम से कम एक का मतलब क्या है? कम से कम एक का मतलब कम से कम एक वाले तो सभी आ जाएंगे। उसके बाद दो जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, यानी कि ये सब, ये यहाँ पर H इंटरसेक्शन T वाले, H इंटरसेक्शन T वाले, यहाँ पर T इंटरसेक्शन I वाले, ये सभी, यानी कि कम से कम दो जो पढ़ रहे हैं और तीनों भी पढ़ रहे हैं, वो भी आ जाएंगे इसमें। यानी कि एक्चुअल एक तरीके से देखो तो सारे जो पर्सन जो कम से कम न्यूज़पेपर एक पढ़ रहे हैं, वो सारे आ जाएंगे। तो वो सेट कौन सा होगा? वो सेट कौन सा होगा तुम्हें पता है? वो कौन सा सेट होगा? या तो A, या तो B, या तो C, या तो A और B, या तो B और C, या तो A और C, या तो तीनों, यानी कि यूनियन, तीनों का यूनियन। यानी कि यहां पर क्या है? HTI है ना, तो हमें यूनियन फाइंड करना। क्या है? नंबर ऑफ H यूनियन T यूनियन I। इसमें कौन से पीपल आएंगे? देखो, H यूनियन T यूनियन I में कौन से लोग आने वाले हैं? देखो, ये H है, तो या तो वो क्या H न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, या तो T पढ़ेंगे, क्या तो I वो पढ़ रहे हैं, या तो H एंड T भी चलेगा, T और I वाले भी आएंगे, H और I वाले भी आएंगे, और या तो तीनों जो पढ़ रहे वो, यानी कि तीनों का यूनियन हमें फाइंड करना है। एक्चुअल में खास ये याद रखो, क्वेश्चन तो देखो कई बार होता है, ये समझ में आ जाता है, एक्चुअल में ये क्या फाइंड करना है वो नहीं पता चलता। तो ध्यान से देखना, एटलीस्ट वन का मतलब एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर पढ़ना, जो पढ़ रहे हैं वो लोग, यानी कि जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ ही नहीं रहे वो इसमें नहीं आएंगे। जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ ही नहीं रहेंगे वो इसमें नहीं, जो पढ़ ही नहीं रहे, कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे, वो इसमें नहीं। एटलीस्ट वन वाले सभी आ जाएंगे। इसका मतलब H यूनियन T यूनियन I वाले सभी लोग इसमें आएंगे। ओके, एक ये फाइंड करना है। इसके बाद का सेकंड क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है? देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या है? नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। एग्जैक्टली वन, यानी कि हमें कैसे, या तो वो H वाले सिर्फ H न्यूज़पेपर ही पढ़ रहे होंगे ऐसे, या तो T न्यूज़पेपर ही पढ़ रहे हैं ऐसे, या तो I, कोई एक ही न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। तो वो क्या, इसमें तो कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है कि कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। उसने किया है द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन। एग्जैक्टली वन यानी कोई भी एक, यहां पर स्पेसिफाई नहीं किया कि वो T वाले बताओ, I वाले बताओ, H वाले बताओ, ऐसा नहीं, कोई भी एक पढ़ रहा होगा। ऐसा जो लोग का जो कलेक्शन है वो हमें क्या करना है? फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? देखो, यहां पर हमें एग्जैक्टली फाइंड क्या करना है? इसका मतलब हमें फाइंड करना है, यहां पर हमें ऐसा फाइंड करना है, नंबर ऑफ H ओनली प्लस नंबर ऑफ I ओनली प्लस नंबर ऑफ क्या T ओनली। ये तीनों का सम हमें फाइंड करना है। H ओनली, I ओनली और T ओनली का सम, यानी कि एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर कितने लोग यहां पर रीड कर रहे हैं वो हमें फाइंड करना है यहां पर। ओके, देखो तो अभी क्या करेंगे। जो यहां पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा तो फॉर्मूला हमारे पास है, वो फॉर्मूला हमने आगे यूज नहीं किया है, 3 सेट वाला जो फॉर्मूला है। तो वो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो फॉर्मूला के बेस पर है, तो वो तो हम कर लेंगे। क्या फाइंड करना है हमें देखो, हमें फाइंड करना है ये H यूनियन T यूनियन I, तो उसका हमारे पास फॉर्मूला है। बाकी सारे जो फॉर्मूला में जो टर्म्स है वो हमारे पास यहाँ पर है। देखो, तो यहाँ पर देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, आप सबको याद ही है, इंट्रोडक्शन पार्ट में देख लिया, उसका प्रूफ भी देख लिया है। ओके, तो कौन सा देखो फॉर्मूला है, तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, नंबर ऑफ H यूनियन I यूनियन T इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ H प्लस नंबर ऑफ I प्लस नंबर ऑफ T। माइनस में क्या करना है, माइनस में नंबर ऑफ आ जाएगा H इंटरसेक्शन
H इंटरसेक्शन I माइनस नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन I इंटरसेक्शन होगा T और माइनस में यहां पर वापस क्या होगा H इंटरसेक्शन T प्लस क्या होगा नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन I इंटरसेक्शन T। ये फॉर्मूला याद रखना है, इजी फॉर्मूला है, वापस एक बार इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने देख लिया है। बस सारे टर्म्स हमारे पास है, सिर्फ हमें वैल्यू पुट करनी है। देखो यहाँ पर नंबर ऑफ H क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ H है यहाँ पर 25। इसके बाद नंबर ऑफ I क्या है हमारे पास, ये है 26 है। ओके ये 26 है। नंबर ऑफ T कितना है हमारे पास, वो भी क्या है 26 है। अभी H इंटरसेक्शन I हमारे पास क्या है, H इंटरसेक्शन I 9 है, तो ये माइनस हो जाएगा ना, इसके बाद ये माइनस 9। इसके बाद I इंटरसेक्शन T क्या है, I इंटरसेक्शन T यानी कि ये हमारे पास है 8 माइनस 8। इसके बाद H इंटरसेक्शन T क्या है, H इंटरसेक्शन T, H इंटरसेक्शन T हमारे पास है 11 यानी कि माइनस 11 और प्लस तीनों का इंटरसेक्शन यानी कि हमारे पास क्या है 3 है ना, तो यहां पर लिख दो 3, बस फॉर्मूला है। अभी देखो 26 और 26 का सम कितना होगा 52, यहां पर 52 और ये 5 यानी कि कितना होगा 57 और 20 यानी कि हो जाएगा 77 और 3 यानी कि 80 हो गया। ये इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस में देखो क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 9 और 8 कितना होगा 17 प्लस 1 18 प्लस 10 कितना होगा 28। यहाँ पर 28 सब्ट्रैक्ट कर दो तो हमारा आंसर देखो 80 माइनस 28, 80 माइनस 30 कितना होगा यहाँ पर 50 यानी कि यहाँ 2 माइनस है ना तो 52। तो इसका मतलब एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर जो रीड करे वो कितने लोग हो गए 52, एग्जैक्टली 1 यानी कि ये तो या तो क्या कर रहे H वाला रीड कर रहे, या तो ट्री वाला कर रहे, या तो I वाला कर रहे। ओके देन सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या जरूरत पड़ेगी, सेकंड क्वेश्चन में हमें वेन डायग्राम की जरूरत पड़ेगी, तो वेन डायग्राम यहां पर ड्रॉ कर दे। चलो तो सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो वेन डायग्राम ड्रॉ करो। देखो सिंपल वेन डायग्राम हमें पता ही कैसे करना है। यहां पर ये यूनिवर्सल सेट है, यहां पर हमारे पास 3 सेट है, कौन सा है H T और यहाँ पर H लिखो, यहाँ पर T लिखो, यहाँ पर लिखो तो चलो आई। ओके तो ये अभी लिख दो यहाँ पर, देखो चलो ये A, ये B, ये C, ये D, ये E, F और ये G, ऐसा नाम दे दिए। ओके अभी हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना H ओनली, I ओनली और T ओनली का सम। इसका मतलब मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे करना है A प्लस G प्लस E फाइंड करना है। एग्जैक्टली मुझे क्या फाइंड करना है, A प्लस E प्लस G, ये मुझे फाइंड करना है। ओके चलो तो अभी यहां पर लिख दो। देखो नंबर ऑफ H यानी कि H में क्या आएगा, देखो H में नंबर ऑफ H में देखो A B C D, तो A प्लस B प्लस C प्लस D ये सारे आ गए। ओके नंबर ऑफ T में कौन सा होगा, देखो ये T है ना, नंबर ऑफ T में क्या आएगा, ये जो है वो देखना, तो क्या है देखो C प्लस D प्लस E प्लस F। ओके ये हो गया प्लस F। ओके देन देखो I में कौन सा है, I में है B प्लस C प्लस F प्लस G। ओके इसके बाद H इंटरसेक्शन I, H और I में कॉमन क्या पार्ट है, देखो B प्लस C है ना, तो ये हो जाएगा B प्लस C। ओके देन H इंटरसेक्शन T, H और T में क्या कॉमन है, D प्लस C, तो ये हो जाएगा D प्लस C। और इसके बाद T इंटरसेक्शन I, T और I में क्या कॉमन है, देखो T और I यानी कि ये जो पोर्शन है वो कॉमन है C प्लस F, तो ये हो जाएगा C प्लस F। और
तीनों में कॉमन क्या है, देखो सी वापस यहां पर आ जाएगा इज इक्वल टू सी। ओके, तो यहां पर हमें जो ये फाइंड करना था उसका आंसर क्या है, देखो 52। तो ये हमारा जो फाइंड करना था वो आंसर में मिल गया, एक आंसर मिल गया। ओके, अभी ये आंसर में बाकी है वो फाइंड करना है। अभी देखो c इज इक्वल टू 3, हमें फाइंड क्या करना है, ये तीनों की वैल्यू फाइंड करनी है, ए ई जी। अगर तीनों की वैल्यू मिल गई तो हम सम कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे c, यहाँ पर c की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पर हमारे पास c की वैल्यू मिल गई, ये c इज इक्वल कितना है, यहाँ पर 3 है। ओके, ये c मिल गया। ओके, अभी देखो हमारे पास c की वैल्यू मिल गई, अब हम क्या करेंगे, c की वैल्यू यहां पर पुट करो। चलो, तो ये देखो ये क्या होगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, ये हो जाएगा c इज इक्वल टू 3 प्लस f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर क्या है 8। ओके, 3 की साइड चेंज करो तो यहाँ पर f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर देखो डायरेक्ट लिख रहा हूं, f इज इक्वल टू ये हो गया 5, तो ये f मिल गया। अभी देखो हमें यहां से d मिल जाएगा, c की वैल्यू यहां पर पुट कर दो वापस, ये देखो तो ये कितना हो जाएगा, देखो c की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 है, तो d प्लस 3 इज इक्वल टू हमने क्या दिया 11 दिया है ना इधर। ओके, तो यहां पर क्या दिया 11। ओके, तो ये देखो ये क्या हो जाएगा, देखो 11 माइनस 3 कर दो तो ये d इज इक्वल टू कितना मिल गया, d इज इक्वल टू ये हो गया 8। ओके, अभी यहां c की वैल्यू पुट कर दो, चलो ये जो c है वो कितना हो जाएगा, b प्लस क्या हो गया 3 इज इक्वल टू क्या होगा 9, तो ये कितना हो जाएगा, देखो b इज इक्वल टू हमारे पास मिल गया ये वैल्यू 6। ओके, अभी देखो हमारे पास सारी वैल्यू है, तो यहां से देखो हमें क्या मिलेगा, ये देखो हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ पर a g f फाइंड करना है ना, सॉरी a e g, तो सबसे पहले g फाइंड करें। देखो b c f की वैल्यू हमारे पास है, b की वैल्यू क्या है, कहां है, देखो यहाँ पर 6 प्लस c की वैल्यू कौन सी है, देखो 3 है, और f की वैल्यू क्या है हमारे पास, f की वैल्यू हमारे पास है 5, ये हो गया 5 प्लस g इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 26 है, देखो 26। ओके, तो डायरेक्ट लिख रहा हूं, देखो 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 6 प्लस 3 हो जाएगा हमारा 9, 9 प्लस 5 कितना होगा, 9 प्लस 5, 9 प्लस 5 हमारा हो जाएगा 14, यानी कि 26 माइनस 14 आप करोगे तो आंसर आ जाएगा हमारा g इज इक्वल टू क्या आएगा 26 माइनस 14, यानी कि आएगा 12, तो ये हो गया 12। चलो g मिल गया। अभी यहां से हम क्या फाइंड करेंगे, हमें फाइंड करना है e। ओके, c की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 है, तो यहां पर देखो ये 3 प्लस d की वैल्यू कौन सी है, देखो 8 है, यहाँ पर 8 प्लस e हमें फाइंड करना है, और f की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 है, प्लस 5 और इज इक्वल टू कितना दिया है 26। अभी देखो ध्यान से डायरेक्ट लिख रहा हूं, 8 प्लस 3 कितना होगा, 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 5, 11 प्लस 5 कितना हो जाएगा 16। ओके, तो 26 माइनस 16 करेंगे तो e इज इक्वल टू हमारा मिल जाएगा 10, तो e इज इक्वल टू मिल गया 10। अभी यहां पर देखो, यहां पर हमें फाइंड क्या करना है, यहां पर हमें फाइंड करना है a, तो देखो यहां पर 8 प्लस b की वैल्यू हमारे पास कौन सी है, देखो कहां गई b 6। ओके, c की वैल्यू क्या है 3, और d की वैल्यू हमारे पास कौन सी है, d इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू कितना दिया है 25। ओके, तो अब देखो यहां पर सम करो, चलो 6 प्लस 3 कितना होगा 9, 9 प्लस 8 कितना होगा 17, कितना हो जाएगा 17। ओके, तो अभी 25 में से 17 सब्ट्रैक्ट करो तो a इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, a इज इक्वल मिल जाएगा 8। ओके, तो हमारे पास आ गई a e g की वैल्यू आ गई, तो यहां पर देखो हम पुट कर देंगे, यहाँ पर a इज इक्वल टू क्या है 8 प्लस e इज इक्वल टू क्या है 10, और यहाँ पर क्या है 12। आंसर हमारा आ जाएगा, देखो 8 10 प्लस 8 20 प्लस यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, नहीं हुई, देखो 8 प्लस 12। ओके, सही, 8 प्लस 12 कितना है 20 प्लस ये आ गया हमारा आंसर 30। इसका मतलब एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर जो पढ़ रहे हैं वो कितने लोग हैं 30 लोग ऐसे जो एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर ही पढ़ रहे हैं, या तो H वाला पढ़ रहे हैं, या तो T वाला पढ़ रहे हैं, या तो I वाला पढ़ रहे हैं। ओके, तो वो भी इजी क्वेश्चन है, तो इसमें से बहुत सारे दूसरे क्वेश्चन भी निकाल सकते हैं
कि देखो यहाँ पर हम ऐसा भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं कि एग्जैक्टली 1 है, तो यहाँ पर देखो एग्जैक्टली कोई एक ही क्वेश्चन यहाँ पर देखो एग्जैक्टली तुमने कोई स्पेसिफाई नहीं किया, अपन हमें ऐसा स्पेसिफाई कर दे एग्जैक्टली ए फाइंड करो या तो एग्जैक्टली जी, यानी कि यहाँ पर एग्जैक्टली एच न्यूज़पेपर जो पढ़ रहे हैं वो फाइंड करो, एग्जैक्टली आई रीड कर रहे हैं वो फाइंड करो, एग्जैक्टली टी जो रीड कर रहे हैं वो ओनली टी फाइंड करो। ऐसा भी आप क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, तो इजी क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन था, और यहाँ पर ये जो फॉर्मूला हमने फर्स्ट टाइम यूज किया है तो खास ये फॉर्मूला भी याद रखो। और यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है, यहाँ पर पूरा हमारा पूरा कंसेप्ट जो है सब कर लिया है। ओके, अभी ये क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन आप दूसरे भी कर सकते हो, एक्स्ट्रा एग्जाम्पल जो एग्जाम्पलर के है और दूसरी कोई बुक्स है उसमें से कर सकते हो। बाकी ये कंसेप्चुअल ये जो क्वेश्चन है हमारा ये टाइप का क्वेश्चन आईएमपी क्वेश्चन है, एग्जाम में ये ज्यादातर ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये जो खास करके जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। बाकी आगे की जो एक्सरसाइज के जो सम थे वो तो बहुत इजी थे, पर खास करके ये मिसलेनियस एक्सरसाइज में जो सम दिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आईएमपी है। लास्ट जो 1.6 और ये मिसलेनियस से बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, तो वो खास करके अच्छी तरह से करना। ओके, थैंक यू वेरी मच।